स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। लगड़िया याद है आपको दोस्तों, जिसका मतलब होता है दोस्त यानी हम सफ़र। तो आज की जो यात्रा है वो है एक ऐसे सफ़र की जहाँ पर जो मुख्य किरदार है वो है पानी, पत्थर और हैं जो बड़े बड़े मिलों के, बड़े बड़े ब्रांडों के पैकेज्ड फूड खाने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसे पता ही नहीं वो चीज़ क्या है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ घराट की। घराट जो चलता है पानी से, जिसमें प्रयोग होती है लकड़ी और पत्थर। मैं अभी हूँ अपनी जन्मभूमि में बाराबंसी में। तो आज चलिए मेरे साथ उन अतीत के पन्नों को झांकने की जो इस आधुनिकता के दौर में कहीं गुम होती चली गई हैं। आज का सफ़र मेरे साथ। तो उसी घराट को देखने के लिए, पुरखों की निशानी को देखने के लिए अभी मेरे साथ है पंकज। और पंकज हमें लेके जा रहे हैं घराट की ओर, क्योंकि अभी मानसून का समय है और जो घराट में हमें बताया गया वो चलने की स्थिति में नहीं है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घास भी हो रही है, इसलिए हम पंकज को लेके जा रहे हैं जो हमें घराट के पास तक लेके जाएंगे और घराट हमें दिखाएंगे कि कैसी स्थिति में है, कैसे काम करता है। तो पंकज हमारे साथ हैं, बने रहिए मेरे साथ। आजकल घराट का प्रयोग बहुत कम हो गया है और जैसा मुझे बताया गया था कि घराट अभी ख़राब स्थिति में है और इसीलिए यहाँ पे लोगों की आवाजाही बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी घास हो गई है और हम धीरे धीरे घास काटते हुए घराट की ओर जा रहे हैं और देखेंगे कि घराट किस स्थिति में है अभी। ये लोहाकोट क्षेत्र के लोगों का घराट है। इस घराट की स्थिति बहुत ही ख़राब है अभी, चूँकि लोग आ नहीं रहे हैं। देख रहे हैं आप, घास बहुत ज़्यादा उग गई है और इसका रखरखाव नहीं हो रहा है। तो जो हमारे साथ आए थे पंकज, वो दूसरे घराट की ओर देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे वो चलने लायक है। तो क्या हम उसको, जो भी अगर उसमें स्थिति होगी, जो उसका फितड़ा होता है जो घूमता है पानी के साथ रोटेशन करता है जिससे ऊपर चलता है घराट, क्या वो दिखाने लायक स्थिति में है, तो देख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको घराट की स्थिति दिखाता हूँ। आप देखिए बहुत ही बुरी स्थिति में है अभी घराट के चक्के और ये जो घराट का ऊपरी हिस्सा है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। लेकिन जब ये चलता रहा होगा तब इस क्षेत्र के लोगों को बहुत ही सुविधा रही होगी। तो अभी आवश्यकता है कि अपनी जो धरोहर है उसको संभाल के रखने की। तो आइए देखते हैं बाहर की क्या स्थिति है। क्या वो फितड़ा दिखता है? फितड़ा यानी वो चक्का जिसमें पानी पड़ता है और घूमता है। पंकज और मैं अभी जा रहे हैं उसको देखने के लिए और पंकज कर रहे हैं कोशिश कि हमें वो फितरा दिखा सकें। ये मैं लाइट जलाता हूँ जरा। तो अभी पंकज और मैं यहाँ पहुँच गए हैं। पंकज उस पीढ़ी से हैं जो जानते हैं अभी घराट की स्थिति में। पंकज से क्या कहते हैं? फितड़ा। ये फितड़ा है। जब पानी आता है तो ये घूमता है नीचे से। अच्छा, और इसके बाद ऊपर घराट में गेहूँ जो जिसमें डालते हैं डलिया में, वो घूमता है। हाँ। अच्छा, पानी जो आता है वो पीछे पानी से आता है। लकड़ी का जो देख रहे हैं, इससे पानी आता है और ये इस फितड़े में पानी पड़ता है तो ये रोटेट होता है। लेकिन ये बड़ी बुरी स्थिति में है अभी। कोशिश है कि इसको प्रिजर्व करने की। बहुत ही बुरी स्थिति में है। एक घराट और है जो ग्राम सभा चौपाता का है, पंकज के गांव वालों का। चलिए उस घराट की ओर देखते हैं वो किस स्थिति में है अभी। इस घराट की स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं है। ये जो नाली जैसी आप देख रहे हैं, इसे गूल कहते हैं, जिसमें नदी का पानी डाइवर्ट करके लाया जाता है।
तो इस गूल से पानी आता था और इस लकड़ी के जो सांचा बना है यहाँ से पानी घराट के नीचे जाता था और उस चक्के को घुमाता था, जिसके ऊपर घराट को पीसने के लिए दो जात्रे, जिसे कुमाऊनी में जात्रा बोलते हैं, पत्थर के दो बड़ी बड़ी शिलाएं वो लगी रहती थी, जिसके बीच में गेहूं के दाने डाले जाते थे। तो इस प्रकार घराट काम करता था। अब तो घराट में पहुंचना ही अपने आप में संघर्ष है। गेहूं पीसने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन जो पुरखों की धरोहर छोड़ चुके हैं हम लोग, बहुत ही दयनीय स्थिति है ये। यहाँ भी नहीं है, हाँ यहाँ भी कुछ नहीं है, देखते हैं क्या क्या है। आज की स्थिति तो मैन वर्सेस वाइल्ड बेयर ग्रिल जैसी हो गई है। बिल्कुल झाड़ियों के बीच से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये है जिसे जात्रा कहते हैं। ये दो जात्रे हैं जिसको यहाँ पे रखा जाता है। इस घराट की स्थिति भी बहुत ही ख़राब है और उम्मीद है कि जल्दी गांव के लोग इसको सुधारेंगे। पंकज, तुम आए हो कभी यहाँ पे पीसने के लिए? हाँ, मैं आया हूँ। पहले चलता था ये लगातार? पहले अच्छा चलता था ये लगातार, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया? अब जैसे गांव में ही सब इलेक्ट्रिशियन चक्की हो गई तो अच्छा। इधर कोई नहीं आता। मतलब लोगों ने छाड़िया घराट यहाँ कष्ट करन अब छाड़िया, अब घर में पिसम रहे चक्किन में। और सब घर में कुछ नहीं। तो स्थिति बहुत ख़राब है। पंकज बता रहे थे कि कोशिश कर रहे हैं इसको सुधारने की और उम्मीद करते हैं जल्दी ये सुधरेगा। तो एक चलता हुआ घराट भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे भी मेरे उखेड़ी सिरी के प्रधान जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। वहाँ पे एक घराट है जो चालू स्थिति में है। अब आपको लिए चलता हूँ मैं उखेड़ी सिरी, जहाँ पे एक चलता हुआ घराट मैं आपको दिखाऊंगा कि घराट कैसे काम करता है। तो इस सफ़र में आप मेरे साथ बने रहिए। तो दादा एक घाट जो बनाने का था ना, कैसे इसमें मतलब गांव वाला का सपोर्ट रहा इसमें कि हाँ इसको निर्मित करना चाहिए या आपका ज़्यादा? पहले से गांव वाले कहते घराट हमारा अगर सुचारू रूप से चालू हो जाए तो ठीक था। तो मेरा यही था कि मैंने कहा चलो ठीक है, प्रधान बना दो। पहली मीटिंग में तो मैंने घराट ही रखा। अच्छा। और मैंने कहा और तो बाद में होते रहेगा, पहले घराट रखा। तो हम घराट के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि आपको इसका लुक थोड़ा सा नया सा लग रहा होगा। अभी इसका रिनोवेशन कर दिया गया है। जो पुराने पारंपरिक घराट होते थे उसमें पाथर की छत होती थी, परंतु आजकल पाथर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आगे की बात अब जगदीश से जानेंगे कि कैसे चलता है घराट, पानी कैसे लगाया जाता है और तमाम चीज़ें हैं और ये काम कैसे करता है। तो आप उन्हीं से बात करते हैं। ये यहाँ से हमने पानी डाला। हाँ। तो यहाँ से जो हम पानी डालते हैं, नीचे लकड़ी का एक बनाया रहता है, उसमें रहती है हमारी स्लेट जैसी। अच्छा। जो हम पहले स्कूल में उससे लिखते थे कलम से। अच्छा। स्लेट जैसी वैसी हमारी करीब 8 स्लेटें लगी होती है उसमें। अच्छा, इसके नीचे जहाँ से पानी आ रहा है? जहाँ से पानी आ रहा है वो घूम रहा है। अच्छा। उसके नीचे एक लोहे का होता है। हाँ। एक लकड़ी के तिरछे उसमें लगाया जाता है। ये घराट के लिए पानी, यहाँ पे घराट के लिए पानी लगाया गया है और जो सीधा यहाँ से होते हुए घराट के अंदर आता है। क्योंकि बारिश का समय है, झाड़ियाँ बहुत अधिक हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये गेहूँ है जी वहाँ से गेहूँ निकलेंगे। जी। ये घराट के अंदर थे और ये जो है इससे जो है हमारे घट घूमता है, इससे ये हिलता है। तो यहाँ से गेहूँ इसी के द्वारा अच्छा, मतलब एक हिसाब से वो उसका रोकने के लिए उसकी कितने गेहूँ आएगा? गेहूँ इतने हिसाब से गिरेगा। अच्छा। लेकिन उनके कहने थोड़ा हो नहीं रखा है, गेहूँ थोड़ा वो आना चाहिए, एकदम महीन बना रहा है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से मोटा पतला कैसे बनाया जाता है। अच्छा। हल्का उठाया तो ज़्यादा तेज हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर लकड़ी डालेंगे तो मोटा होगा? हाँ जी, तो अपने हिसाब से। अच्छा।
नीचे करा तो पतला होगा और इसको उठाएंगे तो ये मोटा होता जाएगा आटा। तो दादा एक चीज़ बताइए ना, तो जैसे आपने पे घाट लगाया तो इसका जो चार्जेस है लोगों से आप पैसे वगैरह निःशुल्क है? निःशुल्क हुआ गाँव वालों के लिए? बस इसमें नंबर लगता है कि आज इसका दिन आएगा आज। हाँ वो ऐसा हुआ कि जैसे मेरा आटा खत्म हो रहा था तो मैं जो पीस रहा है उससे कहूँगा यार इसके बाद मेरा नंबर लगेगा। गरीब आदमी जिसका जो पटवन से राशन लाता है 2 रुपये किलो लाता है, 5 रुपये किलो पीसता ही मिलता है। अच्छा, वो फ्री में तो दादा कितना पुराना होगा ये घाट? ये तो हमने तो जब से बचपन से 35 साल के हो गए तो हमने घर देखा। अच्छा। तो उससे पहले बुजुर्गों ने बनाया। अच्छा, बुजुर्गों के ज़माने से घट है। हाँ। तो आपको तो ऐसे घट के बनाने वाले कारीगर हैं या फिर जुगाड़ जैसा यूज जो आप कर रहे हैं इसको बनाने? ये घट तो कहीं उधर मिलते हैं। अच्छा। लेकिन अब ये सब बना है अब वैसे चांदी हम सबने सीखा ही है। अच्छा। मैं भी तो अपने बुजुर्गों के साथ आता था तो अभी तो मेरे को भी पता है घर के बारे में। अच्छा। कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है। अच्छा, इसको कितना टाइम लगता है, कितना मतलब वैसे पीसने जैसे में? रात भर में ये करीब 20-22 किलो पीस लेते हैं। ये घट भी पूरा भर के अच्छा। और सवेरे तक बना मतलब ये है कि आदमी इसको भर जाए और दूसरे दिन सुबह आके अपना आटा लेके जाए, वैसे सवेरे डाल के जाए, सुबह डाल के जाए और दिन भर चलता रहेगा क्योंकि पानी है वो तो चलता रहेगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब आटा देखो आटा अंदर से बहुत बढ़िया इसकी, बहुत बढ़िया इसका क्वालिटी है आटे की, बेहतरीन। तो मतलब ये आटा तो बिल्कुल जो मिलों का आटा उसको फेल करता है और इससे भी अच्छा होगा, पौष्टिक भी होगा। एक जो पारंपरिक तरीके से इस आटे का स्वाद बहुत अलग आता होगा जो हम मिलों का आटा खाने के आदी होते हैं, क्योंकि घर का गेहूँ है साफ सुथरा हमने छान के बनाया है। ये तो पूरा लकड़ी का बना होता होगा ना? लकड़ी का, फिर हमने थोड़ा दरारें आ गई थी तो इसको आपने खराब ना होकर बाहर से सिल्वर उसका। अच्छा, इसको स्टील से कवर अप कर दिया है। तो पहले भी ऐसे ही बता रहता था 10 हाँ, पहले ऐसे जब लकड़ी का हुआ छत तो 3 मांझे अगर इसी में ऐसे टंगा रहता था। अच्छा। तो हमने भी इसको फिर एक लकड़ी डाल के और उसमें तो हमने एंगल बनाया तो इधर उधर हो गया, तो एक लकड़ी डाली तो इससे अपना बहुत सुकून। मतलब अब ये देखिए ना कितनी अद्भुत चीज़ है। उस दौरान जब शिक्षा आपने नहीं दी फिर भी बुजुर्गों ने कितना बेहतर तरीके से अपने चीज़ों रोज़मर्रा के ज्ञान को इस्तेमाल करके इतनी बढ़िया बेहतरीन चीज़ हमको सौगात दी है। ये तो आने वाली पीढ़ी तक चलेगी और मुझे तो लगता है कि बहुत से लोगों को घट देखा ही नहीं होगा। नहीं देखा घट तो उनके अनोखी चीज़ होगी ना, क्योंकि मिलों का आटा खाने वाले लोगों को क्या पता घट में क्या होता है। तो इसका क्या यूज होता है? इससे ना ये जो अंदर से दाने आते हैं। अच्छा। गेहूँ बराबर आएगा। अच्छा। फिर यहाँ पर हमने अपने हिसाब से देखना है कि दाना ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा। फिर इससे जितना घट घूमेगा उस हिसाब से ये भी इससे हिलता है ना ये। अच्छा। घट हिल रहा है तो ये भी हिलेगा तो उससे दाने बराबर हिलेंगे। अच्छा। तो इसको निकाल देंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, वो उसका एक मतलब कह सकते हैं कि ऑन ऑफ स्विच टाइप है, मतलब गेहूँ बराबर आएगा। गेहूँ बराबर आएगा। देखिए वो बिल्कुल कितना साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बनाया है कि प्रॉपर गेहूँ आता रहेगा, आप घट लगा के जाइए और दूसरे दिन आपको आटा पिसा हुआ मिलेगा। हाँ, यहाँ पे तो ये है कि आपका गांव नज़दीक है तो लोग चला के चले आते हैं। कहीं भी मैंने देखा था कि रात को रहने की व्यवस्था भी शायद घट में ही करते थे वो, ऐसे रह जाते थे। अभी तो हमने फर्श डाल रखा है। हाँ। तब तो पहले थोड़ा जब धान होते थे फराल लाए, सर्दी होती थी तो यही बिछाए यही सोते थे। यही सोते थे, देखते रहे कि कैसा पिस रहा है वो, यही आग जलाई और चले गए। जगदीश साहब वाकई बहुत बेहतरीन काम आपने किया है लोगों को एक सौगात देने के लिए। पारंपरिक चीज़ को तो आपने बचाया ही है, साथ ही लोगों के लिए ना तो एक ऐसा साधन आपने दिया है कि अपनी ऊर्जा को बचाते हुए घर के नज़दीक पौष्टिक चीज़ का यूज कर सकें और गेहूँ पीस सकें और इस शैली को अपना नई पीढ़ी से ले आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद है आपको। आपने अपने स्थानीय कार्यकाल में इतना बहुत बेहतरीन काम किया है। लोग आधुनिकता की दौड़ में अपनी परंपरागत चीज़ों को छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो मेरा तो आग्रह रहेगा कि अपनी परंपरागत चीज़ों को संवर्धन करके रखें और आने वाली पीढ़ी को इन्हें सौंपें। तो आपने देखा कि कैसे पारंपरिक जो हमारे घराट हैं, जो हमारी ज्ञान है उसको बचाने की कोशिश यहाँ पे जगदीश जी जैसे लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो जल जंगल ज़मीन को बचाने की जद्दोजहद है वो हमारी चलती रहेगी और जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी
हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को सौंपते रहेंगे। जैसे जगदीशा के बुजुर्गों ने उन्हें ये बताया कि घराट कैसे काम करता है, कैसे चलता है, उन्होंने उसे सीखा और वो आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो निसंदेह ऐसे पारंपरिक ज्ञान को हमें आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहिए।